हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक जो हम कर रहे थे जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, वो सारे क्या थे? हॉरिजॉन्टल सर्कल थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब जो सर्कल बनेगा वो एक वर्टिकल सर्कल बनेगा। क्या होगा? वर्टिकल सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्कल। अब आप कहोगे कि सर वर्टिकल सर्कल होता क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कल तो ऐसे हो गया, ऐसे यूं हो गया, और वर्टिकल सर्कल इस तरह से हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से तो हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ। अब तक हम ऑब्जेक्ट को कहां? यहीं पे घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे। अब हमें क्या ऐसे घुमाना है। ठीक है, जैसे प्लेन आपने देखे होंगे, ठीक है, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, इस तरह से वो मतलब ये नीचे जाकर के फिर ऐसे ऊपर आते ही। तो अब देखा होगा आपने, जैसे वो नीचे जाएगा, गोता लगाएगा इस तरह से, स्टंट जब दिखाते हैं तब, तो नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ऊपर आएगा तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, या दूसरे वे में आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके हाथ में एक पानी की बाल्टी है, फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरी हुई है, ये हैंडल है। इस हैंडल को पकड़ करके आप घुमाओ, तेजी से घुमाओ। तेजी से घुमाते जाओगे तो पानी बाहर, जैसे ऊपर इस तरह से उल्टी हो जाएगी। इसको घुमाएंगे, ऐसे हमने इसको घुमाया इस सर्कल के अंदर, तो यहां जाकर के ये कैसी हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी, ऐसे हो गई। ठीक है, अब कई बार आप देखोगे कि ये पानी नीचे नहीं आता, पानी जो है ये बाहर नहीं आता, पानी बाहर। ठीक है, और बहुत ही धीरे धीरे ले जाओ तो क्या होगा? ये पानी सारा का सारा क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो जाए हाईएस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर, कि ये पानी ना बिखरे। जो एयरक्राफ्ट है, जो एरोप्लेन है, इसी तरह से वो भी इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करें कि वहां पे कोई मिस हैपनिंग, ठीक है, कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ भी ना हो। तो ये चीजें डिस्कस करनी है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो। समझ रहे होंगे? ठीक है ना? तो ये चीजें वर्टिकल सर्कल के अंदर, जैसे मौत का कुआं आपने देखा हुआ, सर्कस के अंदर देखते हैं, यहां से कुछ सर्टेन हाइट से वो मोटरसाइकिलिस्ट आता है, यहां से सर्टेन हाइट से, और इस मौत के कुएं में वर्टिकल सर्कल करने लग जाता है, यहां से जाकर के ऐसे घूमने लग जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो एक सर्टेन हाइट से क्यों आएगा? या वो ऐसा करता है कि इसके अंदर पहले धीरे 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 ऐसे यहाँ पे घुमाता है, फिर यहाँ पे घुमाता है, फिर ऐसे घुमाता है, फिर लास्ट में जाकर के क्या वर्टिकल सर्कल में जाता है। ठीक है ना? तो अपनी इस वेलोसिटी को क्या, स्पीड को क्या करता है? वो मेंटेन करता है कि कितनी जो वेलोसिटी है लोवेस्ट पॉइंट पर हो, कितनी हाईएस्ट पॉइंट पर हो, ताकि वो सक्सेसफुली क्या लूप बनाता जाए। इसके अंदर ये भी हम लूप बनाते जाएं, एयरक्राफ्ट भी लूप बनाता जाए। वो सब बातें हमें नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा इसे? क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसे क्या कहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। वर्टिकल सर्कल के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा। उसकी जो स्पीड है ना v, वो क्या होती जाएगी? हर पॉइंट पर चेंज होती चली जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सब बातें हमें यहाँ वर्टिकल सर्कल के अंदर डिस्कस करनी है। इसके अंदर हम ले लेते हैं, अब जब वेलोसिटी निकालनी है तो मान लेता हूं एक ऑब्जेक्ट है जो एक वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। देखो वर्टिकल सर्कल समझ गए हो ना? इस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने कराया था हॉरिजॉन्टल सर्कल का पिछले वीडियो के अंदर, वो आपने देख लिया होगा। ये वर्टिकल सर्कल,
तो यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल, अब बोर्ड के अंदर प्लेन के अंदर तो ऐसा ही बनेगा, दोनों ऐसे ही बने थे, उसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया था वर्टिकल सर्कल को ऐसे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल को, सॉरी, ये वर्टिकल सर्कल, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट मान लिया L, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट मान लिया H, और ये रेडियस ले लिया R, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट इस वर्टिकल सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे वो कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। क्या एंगल बना करके, थीटा, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन ही तो हो गई, ठीक है। इसका मास m मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, m मान लेता हूं। अब ध्यान से सुनो, जब वर्टिकल सर्कल के अंदर इसको बॉडी को घुमाओगे तो वायर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी। कौन कौन सी फोर्सेज इस पे लग रही है वो हमें देखनी है। तो इसका मास मान लेता हूं मैं m है, तो वेट mg कहां होगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन T किधर होगी, बताया था, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगी, वो भी इधर ही होगी, Fc, समझ गए होंगे। वेरियस फोर्सेज ये लगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टेंशन होनी जरूरी है, नहीं तो वायर टूट जाएगी, टेंशन ही नहीं होगी तो, टेंशन होगी तो ही तो क्या करती जाएगी, वो घूमती जाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, टेंशन से, ठीक है, यहाँ के ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बॉडी जिसका मास क्या है, m है, वो वर्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है, r। लिखना चाहो तो लिख लो, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक, इतना मास। किसी भी इंस्टेंट पे हमने बॉडी को कहा मानना है, P पॉइंट पे मानना है, और ये वेरियस फोर्सेज हमने यहाँ पे लगा है, ठीक। अब यहां से mg के दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो बिल्कुल अब इसके अपोजिट हो जाएगा, इधर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, और इधर कौन सा आ जाएगा, mg cos थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर mg sin थीटा। मुझे हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम इसी से चल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc किसके बराबर होगी, देखो भाई, ये बॉडी तभी घूमेगी जब टेंशन ज्यादा होगी, किससे, mg cos थीटा से। नहीं तो mg cos थीटा ज्यादा होगी तो वायर टूट करके तो दूर चली जाएगी, ठीक है ना। तो T माइनस mg cos थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, T माइनस mg cos थीटा, या आप ये लिख दो कि T बराबर क्या आ गया, इसको इधर ले आओ, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा, एक ही बात है, इक्वेशन 1। अब यहां तक यदि आपको समझ आ गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं, बेहद सिंपल सिंपल बातें। इसके बाद मेन चीज यहां तक समझने वाली बात है कि कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक आपको करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट को समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी क्या आएगी, टेंशन, और किसके टर्म में, mg cos थीटा की टर्म में। ये अब बहुत ही आसान सी बात, हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ, क्या चले जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट, दो ही तो पॉइंट डिस्कस करने हैं, और एक मिड पॉइंट डिस्कस करो तो मिड पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं पहले, एट हाईएस्ट पॉइंट H, T की वैल्यू तो मिनिमम होगी, T की वैल्यू तो क्या होगी, कम से कम। भाई जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेंशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम, और लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा, क्योंकि खिंचाव जो आएगा तो देखो वायर नीचे लटकती है, ग्रेविटी के कारण नहीं आता क्या नीचे, ठीक है, खिंचाव नीचे आया, ऊपर जाएगी तो खिंचाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी,
और cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा इसके साथ है OP के साथ, तो थीटा कितना होगा, देखो थीटा कितना होगा यहाँ पे जाने के बाद, ये एंगल पूरा ये बनेगा, तो कितना आ जाएगा 180, ठीक। और T मिनिमम या TH लिख दो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, TH कितना हो जाएगा m, और स्पीड भी मान लो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली, और हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने VH, तो mVH² प्लस mg cos 180, और cos 180 क्या होता है -1, तो यहां से TH या T मिनिमम एक ही बात है, बराबर क्या आ गया mVH² अपॉन R और माइनस mg, क्योंकि cos 180 होता है क्या -1, इतना आप समझ गए होंगे, लिखो। अब VH की वैल्यू यहां से आपके पास निकल करके आएगी, ठीक है। अब यहां से आपके पास VH की वैल्यू निकल करके आएगी, कैसे आएगी वो सुनो। फॉर सक्सेसफुली लूप, लूप सक्सेसफुली बनेगी कब, जब T मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन 0 होगी तो वायर तो लटक ही जाएगी, झूल ही जाएगी, तो वो तो नीचे ही आ जाएगी सारी की सारी बॉडी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, चाहे थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा हो, कितनी भी, तो यहां से mVH² अपॉन R माइनस mg ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको इधर लिख के चले जाओ, तो यहां से इतना लिख लो, उसके बाद में इसको मिटा करके लिखूंगा, ठीक है, इतना आप लिख लो। अब आप आसान सी बात हो गई, mg को उधर लेके चले जाओ, अब mg को उधर लेके चले जाओ। देखो इनके इसके अंदर टॉपिक्स के अंदर क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो सभी को मतलब क्या ज्वाइन करते जाओ कड़ियां जुड़ती चले जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो mVH² डिवाइडेड बाई R ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, क्योंकि माइनस mg इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब m से m काट दो, VH² ग्रेटर देन और इक्वल टू RG, और VH ग्रेटर देन और इक्वल टू RG का रूट, ये आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो RG का अंडर रूट होनी चाहिए सक्सेसफुली लूप बनाने के, कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा चाहे कितनी भी हो, इससे ज्यादा चाहे कितनी भी हो, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए लूप, नहीं तो लूप बनेगी ही नहीं, वर्टिकल सर्कल बनेगा ही नहीं, इससे कम हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा चाहे कितनी भी हो, तभी तो कह रहे हैं ग्रेटर देन, इससे ज्यादा चाहे कितनी भी, ठीक है। अब लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये बात कर ली हमने, लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट की बात करता हूं, इतना आप लिख लेंगे इसको, ये मेनली तो ये इक्वेशन है मेरी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी। T बराबर mv² बाई R प्लस mg cos थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पे लिख दी मैं, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। और वीडियो को पॉज करके आप क्या साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। तो यहां से ये अब बात करता हूं एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर समझना, टेंशन तो मैक्सिमम हो जाएगी नो डाउट। लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू एक और प्रिंसिपल लगाते हैं हम यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हालांकि डिटेल के अंदर वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम पढ़ेंगे इसको जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बट आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा सुन रखा है क्या, कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट लेकिन क्या कर सकते हो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे पंखा चलाओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इस बॉडी को मैं यहाँ से छोड़ दूं, अब ग्राउंड से मेरे पास यहाँ पे है, तो सारी की सारी एनर्जी किस में है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। छोड़ते कहाँ जाएगी, नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। वही चीज यहाँ लगाएंगे लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर, तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या ग्राउंड से कोई हाइट है, नहीं है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे तो सारी एनर्जी किस में है, काइनेटिक एनर्जी में। भाई ग्राउंड में पहुंच जाएगी बॉडी, तो सारी की सारी एनर्जी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी। तो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर सारी एनर्जी किस में है, काइनेटिक में, हाफ एम वी एल स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो काइनेटिक तो है ही है, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच, और एच कितना है, एच, यही तो बात है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। तो इन दोनों एल और एच के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल हाइट कितनी हो गई, आर, तो ये हो गई, आर ये हो गई, तो 2r नहीं होगी। तो ये मैंने यूज करा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर। ठीक है, कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से VH की वैल्यू है ही, VL निकल करके आ जाएगा। कैसे, देखो 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट इक्वेशन, और m यहां से को यहां भी और यहां भी वो मना करके कट जाएगा। क्या बचेगा, VL स्क्वायर VH स्क्वायर प्लस यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4rg। भाई 4gr लिख दो, 4rg लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, m यहां से कॉमन आकर के इससे कैंसिल हो गया, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, 2 से इसको किया, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और VH की वैल्यू कितनी है, RG का रूट, तो VH का स्क्वायर कितना है, RG, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। अब यहां से पुट कर दो इसमें, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दो। ये RG प्लस 4RG तो कितना आ गया, 5RG, और VL निकालोगे तो 5RG का रूट, ये आंसर। तो लोवेस्ट पॉइंट पर समझ गए होंगे ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो RG का अंडर रूट, और लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए VL वो 5RG का अंडर रूट, ये होनी चाहिए। इनको नोट, अब आप समझ गए होंगे यहां से। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पर 5RG का अंडर रूट सक्सेसफुली लूप बनाने के लिए लोवेस्ट पॉइंट L लिख लो। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए। ठीक है ना, ये है। मिडल पॉइंट और करना चाहो तो मिडल पॉइंट भी कर लो। ये मान लेता हूं मिडल पॉइंट है M, क्या मान लिया, ये मिडल पॉइंट। इसी से कर लो, यहीं से आ जाएगा आपके पास आंसर, यहीं से कर लेना। ठीक है, इसका इतना लिख लो आप, यहीं से कर लो, एट मिडल पॉइंट एट मिडल पॉइंट M, एट मिडल पॉइंट M। ठीक है, वही लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे वेलोसिटी कितनी मान लो, Vm, V मिडल मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, हाफ m v मिडल का स्क्वायर, हाफ m v h का स्क्वायर प्लस mgh। अब की बार h कितनी हो गई, देखो मिडल पॉइंट यहां आ गया, तो ये हाइट और यहां से ये हाइट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये r है तो ये भी क्या होगा, r ही होगा, तो mg r। ठीक है, L और H के बीच में 2r था,
एम और एच के बीच में कितना है आर। देखो वर्टिकल हाइट लेनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो वी मिडल का स्क्वायर वी एच का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2r। इसकी वैल्यू रख लो, वी एच का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है आर जी, तो कितना आ जाएगा वी मिडिल का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r जी, और वी मिडल 3r जी का रूट। या ठीक है, तो ये बातें थी किस तरह से सक्सेसफुली लूप कैसे बनेंगे, वो ऐसे बने। टेंशन निकालना चाहो तो टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर, सभी पे, ठीक है। यदि हम टेंशन निकालना चाहें तो टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। सपोज टेंशन निकालना चाह रहे हैं हम, इतना लिख लो पहले तो इसको, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो आएगी टेंशन, कितनी है एट हाईएस्ट पॉइंट टी मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी है 0। लोवेस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। यहां से देखो टी मैक्सिमम होगी इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ एम वी एल का स्क्वायर, देखो इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, प्लस एम जी थीटा कितना है देख लो, थीटा कितना है भाई लोवेस्ट पॉइंट के साथ, ओएल के साथ एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा। ये तो मैं कर चुका, ये तो मैंने बताया ही आपको इससे जस्ट पहले। इसकी बात कर लेते हैं अब, मैक्सिमम होगी, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टी मैक्सिमम एम वी एल स्क्वायर बाई आर और प्लस क्या एम जी। वी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 5r जी। अरे ये रही, स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, पुट कर दो तो टी मैक्सिमम भी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करोगे 5r जी डिवाइडेड बाई आर और प्लस क्या एम जी, आर से आर कट गया तो 5mg प्लस mg क्या हो गया 6mg, तो टी मैक्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 6mg, ये आंसर, ठीक। ये तो 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 6mg के ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिडल पॉइंट में बच गई। इसको नोट कर लो, फिर मिडल पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मिडल पॉइंट की भी बात करते हैं। तो यहां से यहीं से कर दूंगा, एट मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट के ऊपर थीटा देखना है बस, और वी मिडल पता ही है, थीटा की वैल्यू कितनी है एट मिडल पॉइंट एम, थीटा कितना है भाई 90 है, भाई यहां से लेकर के यहां तक थीटा कितना हो जाएगा 90, बीच के अंदर है पॉइंट, इसमें रख दो टी मिडल एम वी मिडल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और प्लस एम जी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया। वी मिडल की वैल्यू रख दो, कितनी है 3r जी, तो टी मिडल ग्रेटर देन और इक्वल टू m इंटू 3r जी डिवाइडेड बाई r प्लस ये 0, r से r कट गया 3mg कर लो, 3mg नहीं, रूट नहीं आएगा, सॉरी, क्या जाएगा 3mg। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर दी हैं। डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे और इसकी एप्लीकेशंस में 2-3 बातें लिख लेंगे।
एप्लीकेशंस में 2-3 बातें लिख लेंगे, इसको नोट करो और फिर इसकी एप्लीकेशंस की बात करता हूं। तो पहले तो जब हमने स्टार्ट करा था वीडियो, वहीं से वही बात लिख लो और सभी में वो की वही बातें लिखनी है। एप्लीकेशंस इसकी, ठीक है। मान लो बताया था मैंने, ये वर्टिकल सर्कल हम बना रहे हैं, किसी भी बकेट के अंदर जो कि पानी फुल है, ये है बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये इस तरह से चली गई ऊपर, ऐसे पानी नीचे नहीं गिरेगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। इफ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी rg का रूट और लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 5rg का रूट। ये लिख लो पहली बात। तो ये रेडियस है, ये रेडियस r, ये रेडियस r, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए बकेट full of water makes a vertical circle, the water doesn't spill, नहीं गिरेगा, बिखरेगा नहीं। if velocity of bucket at lowest point is and at highest point is ठीक है, तो पानी नहीं बिखरेगा। समझ गए होंगे, ये पहली एप्लीकेशन। दूसरी भी ऐसे कैसे लिखनी है, एन एयरक्राफ्ट, दूसरा एन एयरक्राफ्ट makes a successfully vertical loop, an aircraft makes a successfully vertical loop if, ये किए बात, the velocity of aircraft at lowest point is and at highest point is, ठीक है। ये भी आप लिख लो, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, एप्लीकेशंस थी। एक रिलेशन और कर लेते हैं, जैसे मौत का कुआं वाला रिलेशन है एक, तो वो भी कर लेते हैं। ये दो बातें तो आप लिखे लोगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन बना करके मैं लिख दूं, जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन बना करके लिखते हैं इस तरह से, रिलेशन भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे, दोनों चीजें हम यहां से डिस्कस कर लेंगे। ये है, इन ए सर्कस द डायमीटर ऑफ द ग्लोब ऑफ डेथ इज 20 मीटर। The diameter of globe of death, मौत का कुआं है, उसका डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस पता ही चल जाएगा 20 मीटर। फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट must a cyclist start, must a motorcyclist start in order to go round the globe successfully, in order to go
राउंड द ग्लोब सक्सेसफुली। ये है, ठीक है ना, ये है। तो यहां से पता है क्या क्या पूछ रहा है, ग्लोब है, ग्लोब ऑफ डाइट, ग्लोब ऑफ डाइट। ठीक, तो यहां से ये पूछ रहा है कि जैसे यहां से कितनी हाइट से वो आए, एच हाइट से, मिनिमम कितनी हो कम से कम, कि यहां पे जो मौत का कुआं है वो सक्सेसफुली क्या बना दे, रेडियस मान लो आर है, कितनी है रेडियस, आर मान ले, ये ठीक से मिला देना, कोई दिक्कत कोई बात है नहीं। तो यहां से वो आएगा मोटरसाइकिलिस्ट, इसके अंदर घुसेगा, घुसते ही बंद हो जाएगा ये दरवाजा। कितनी हाइट से वो आए कि वो सक्सेसफुली क्या बना दे, लूप बना दे, मतलब वो गिरे ना, क्या गिरे ना। ठीक है, वो हमें करना है, समझ गए ना। तो यहां पे उसकी स्पीड मान लो, इनिशियल स्पीड तो कितनी है, 0, तो यहां पे स्पीड कितनी हो गई, v, कितनी हो गई, v। ठीक है, और लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, 5rg का अंडर रूट, VL की वैल्यू होनी चाहिए 5rg का रूट। तो यहां से v और निकालो, कितनी वेलोसिटी से वो यहां पहुंचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पहले यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, mgh, किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv², m से m कट गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2gh का रूट। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 5rg का रूट, ये किसके बराबर होनी चाहिए, लगभग 5rg का रूट। इन दोनों को स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो 2gh बराबर 5rg, स्क्वायर कर लो। अच्छा, g से g कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2r, 5/2r। इसको सोल्व कर लो। अपने पास डायमीटर दे रखा है, देखो ये कंसेप्ट लिख लेना, यहाँ पे h की वैल्यू 5/2r। डायमीटर दे रखा है कितना, 20 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया, 10 मीटर, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 5/2 इंटू 10, तो उससे कट गया 25 मीटर आ गया। हाइट कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई। तो ये चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो ये बातें थी, आई होप समझ आया होगा ये टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में तो वैसे है नहीं ये, बाकी कंपटीशन के लिए इसको पढ़ लेना। थैंक यू।